नमस्कार दोस्तों। इनकी वर्तमान आयु 36 ईयर्स है। इनके बहुत सारे सवाल है, एक एक करके जवाब देने की कोशिश करते हैं। इन्होंने पूछा है शादी कब होगी, ये अभी तक कुंवारे है। मैं जब जीवन रेखा पर आऊँगा तब इसकी जानकारी दूंगा। सेकंड सवाल है 10 करोड़ के ऊपर कामकाज रहेगा, और रहेगा तो कब। ये आपकी फेट लाइन पर मैं आऊँगा तब इसके बारे में कंप्लीट जानकारी दूंगा आपको। आपका 10 करोड़ से भी ज़्यादा टर्नओवर होगा आपके जीवन में। आप शुभ साइन लेकर आए हुए, कोई चिंता वाली बात नहीं है, पर बहुत सारे अप डाउन आपके जीवन में आने वाले हैं, तो वो समय भी बताऊंगा मैं आपको। सेकंड चीज आपने पूछा है सांसारिक जीवन कैसा रहेगा, यानी पति पत्नी के बीच में ट्यूनिंग रहेगी, 100% रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। और गुड फॉर्च्यून लाएगी जो पत्नी आने वाली है, यानी इनकी इच्छा है 36 में ही शादी हो जाए, पर ऐसे संकेत नहीं दिख रहे। शादी जरूर दिख रही है पर थोड़े समय के बाद दिख रही है, वो जीवन रेखा पर दिखाऊंगा। और जो फॉर्च्यून की बात है, तो आप खुद ही लकी पर्सन हो, आपको किसी के फॉर्च्यून की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छी शुभ साइन आपके हाथ में है, और ज़रूरी नहीं कि आप शादी करके तुरंत आपका अच्छा समय आएगा, अप डाउन आने वाले हैं, उसके बारे में भी जिक्र करूंगा। पर आगे आने वाला समय काफ़ी उत्तम रहने वाला है, मैं पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा। घर प्रॉपर्टी कौन से साल में, एक घर नहीं कई घर लोगे, पर एग्जैक्ट समय नहीं बता पाते क्योंकि आपके हाथ पर कोई ऑफशूट जा नहीं रहा है। पर मल्टीपल प्रॉपर्टी की साइन बनी हुई है, तो एक घर नहीं कई प्रॉपर्टी आप खरीदोगे। विदेश से धन प्राप्ति के योग है, यस। आप विदेश में सेटल होना चाहो तो भी हो सकते हो, और विदेश से धन प्राप्त भी कर सकते हो। मल्टीपल इनकम, यस, आपके हाथ में वो लाइन है। कॉन्टैक्ट लेवल नेशनल या इंटरनेशनल लेवल। अब आपके हाथ में एक स्टार है सन माउंट पर, तो आपका जो दायरा होगा वो काफ़ी बड़ा रहेगा, और केवल स्टार नहीं है, उसके साथ शुक्र वलय भी है। वो मैं एक एक करके सारी जो आपने जो सवाल पूछे उनके सारे जवाब आपने नहीं पूछे होते तो भी आपको मिल जाते थे, क्योंकि एक हाथ एक आईना होता है हमारे व्यक्तित्व का, वो सारी चीज़ें बता देता है। और ये सारी चीज़ें आपको हाथ में दिख जाएगी। हेल्थ का भी मैं आपको बता दूंगा जब जीवन रेखा पर आऊँगा, क्योंकि एक एक इतने सवालों का आज मैं जवाब देने बैठूंगा तो काफ़ी बड़ा वीडियो बन जाता है। पर टोटल सवालों के जवाब आपके आपके हाथ पर छुपे हुए हैं, एक भी सवाल ऐसा मिस नहीं होने वाला जो रह जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर बनने वाली है सीधी रेखा। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा समझदार होते और जीवन में आने वाली अपॉर्चुनिटी को बहुत अच्छी तरह से ग्रैब करते। ये पाम यहाँ से चौड़ा है, यहाँ से कम है, तो व्यक्ति या तो जॉब करता है या पार्टनरशिप करने की सोचता है। ये पाम बहुत ज़्यादा मांसल है। ऐसे लोगों में एक बहुत अच्छी खासियत होती है, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि अफ्रीकन लैंग्वेज इनको आती भी ना हो और इनको वहाँ पर भेज दिया जाए, वहाँ पर भी ये अपनी भाषा में बात करेंगे और वो अगला इनसे अपनी भाषा में बात करेगा, और दोनों को एक दूसरे की चीज़ें समझ में आएगी। ये भी एक खासियत होती है, यानी बहुत मिलनसार स्वभाव के होते हैं। अगर कहीं मूवी भी देखने गए तो लोगों से ऐसे बात करेंगे जैसे सामने वाले को ये बहुत सालों से जान रहे। एकदम उसको इंग्लिश वर्ड्स है, यानी खुलकर रहने वाले लोग होते ये लोग। कहीं पर भी किसी के साथ भी वार्तालाप ये कर सकते, किसी के भी साथ में। और ऐसी ट्यूनिंग होती है इनकी कि सामने वाले को वो अपनी भाषा में बात करेगा और मैं अपनी भाषा में, ये अपनी भाषा में बात करेंगे। और ऐसे व्यक्तित्व का मैं एक बार विदेश गया था, तो ऐसा एक व्यक्तित्व मैंने देखा और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि कृपया आप अपना हाथ दिखाएं, और सेम इसी तरह का फुगा हुआ हाथ, मांसल हाथ था। ये इनमें स्वभाव रहता ही है, किसी से भी ऐसे घुल मिल लेंगे जैसे जन्मों से जान रहे। ये एक इनमें खासियत होती है। बहुत बार जब आपका ये पार्ट उभार रहता है
तो संगीत का शौक माना जाता है, यानी व्यक्ति में संगीत का शौक अच्छा रहता है। पाम गुलाबी है तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। और स्क्वेरिश है तो व्यक्ति मेहनती होता है, मेहनत करके अपने जीवन को सक्सेसफुल बनाता है। अंगूठा फैलेंज कम है तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी जिद कम होती है व्यक्ति में। और सेकंड फैलेंज अच्छा है तो लॉजिक के साथ बात करने में एक्सपर्ट रहते हैं, और जहाँ चुप रहने की ज़रूरत है वहाँ चुप भी रहते हैं, ऐसा नहीं है बहुत बड़ा। और मध्यम टाइप का अंगूठा है तो मध्यम पर्सनालिटी होगी इनकी। और मांसल है यानी पैडिंग अच्छी है, तो ऐसे लोग अपने हितों की रक्षा करने वाले होते हैं। उंगलियां छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है। प्लस इनके जो फैलेंज है वो नुकीले है तो इम्पल्सिव पर्सनालिटी होती है, यानी सारी चीज़ें बहुत स्पीड में चाहिए। धीरज की कमी इनमें पाई जाती है। सूर्य की उंगली और गुरु की उंगली सेम है। हाँ, अब ये जो है ये उंगली छोटी दिख रही है इस फोटोग्राफ में। बहुत बार हम फोटो लेते समय अगर सीधा ना ले तो हमें एक्चुअल पोजीशन नहीं पता चलती। तो ये उंगली बड़ी होगी तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी चीज़ों में एक्सपर्ट होता है। अगर ये छोटी होगी तो ये सारी चीज़ों में इनको माइनस पॉइंट मिलेगा, और इस फोटोग्राफ के हिसाब से ये छोटी लग रही है। अब इनका क्लोजअप काफ़ी अच्छा है, उस पर हम चलते। अब देखिए बुद्ध पर्वत पर 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन और ये एक और लाइन। ये ज़्यादा लाइनें हो तो व्यक्ति कहीं ना कहीं अच्छा वक्ता होता है, बिजनेस माइंडेड होता है, वाणी उसकी अच्छी होती है, ये सारे लक्षण मिलते हैं। और बुद्ध पर्वत काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा भी नहीं और बहुत ख़राब भी नहीं, तो मध्यम गुण होंगे इनमें ये सारे। अब जो भी खेल है इनके सूर्य पर्वत पर बहुत बड़ा खेल हो रहा है। आपने इंटरनेशनल लेवल की बात की तो ये देखिए आपके हाथ में ये क्लियर कट यहाँ स्क्वायर बना हुआ है। पहली चीज़, आपने फेम की बात की, कॉन्टेक्स की, तो यहाँ पर बहुत बड़ा स्टार बना हुआ है। अब ये स्क्वायर व्यक्ति को इंटरनेशनल लेवल का फैला हुआ कामकाज व्यक्ति करता है। जो आपने प्रश्न भी पूछा, ये लाभ आपको प्राप्त होगा। एक स्क्वायर यहाँ पर भी बना हुआ है, ये भी आपको इंटरनेशनल लेवल तक का काम कराएगा। और अपनी आय से अधिक अच्छी तरह व्यक्ति रहता है, यानी आसपास के लोगों को लगता है कि बहुत सारा धन इनके जीवन में है। एक स्क्वायर यहाँ पर भी बना हुआ है, तो बहुत सारे स्क्वायर है, तो आप चाहो उतनी कंट्री में आप काम कर सकते हो, और विदेश सेटलमेंट चाहो तो भी होगा। एक शुभ साइन आपके हाथ में है, जो इस फोटोग्राफ में अगर मैं आपके हाथ की प्रिंट लेता इंक लगाकर तो ये क्लियर कट शुक्र वलय आपके हाथ में बना है। यहाँ तक ये लाइन काफ़ी सुंदर तरीके से चल रही है, पर उसके बाद ये बहुत लाइट होकर चल रही है। और इसकी एक शाखा, ये स्टार जो बना है, ये जो स्टार बना है, इसकी एक शाखा आपके शुक्र वलय को टच कर रही है। अब फर्क क्या है कि ये बहुत अच्छी रेखा होती, शुक्र वलय जरूर है, पर बहुत सुंदर होता तो इसकी इफेक्ट अभी जो आप प्राप्त कर रहे हो उससे 10 गुना होती थी। शुभ साइन है। और ये स्टार भी अगर देखे तो एकदम कंप्लीट स्टार नहीं मान सकते इसको, ये कहीं ना कहीं साइड से स्टार बन रहा है, पर फिर भी बन रहा है। तो ये जो 100% रिजल्ट देने वाला है वो कहीं ना कहीं व्यक्ति को परसेंटेज वाइज रिजल्ट थोड़ा सा कम मिलता है, क्योंकि साइनें प्रॉपर होती है तो उसकी रिजल्ट काफ़ी बढ़ जाते हैं। पर आपके सन माउंट पर स्टार है तो आपको फेम भी मिलेगा और पैसा भी मिलेगा स्टार के कारण। और जब ये बनती है साइन स्टार के साथ, अगर शुक्र वलय का जॉइंट होता है तो ऐसे लोग जन्म लेते ही परिवार अति संपन्न बनता है, और ये लोग भी जीवन में अच्छा पैसा कमाते हैं। ये क्लियर कट देखा गया है। और आफ्टर फिश साइन, जो सन माउंट पे फिश साइन होती है, उससे एक स्टेप या 2 स्टेप नीचे की साइन मैं इस साइन को मानता हूँ। एक तो ये हो गई चीज़। सेकंड, आपके हाथ में बहुत बड़ा ट्रायंगल है, बहुत लकी पाम लेकर आप आए हो जीवन में, तो ये भी एक बहुत बड़ी
उपलब्धि है। सन माउंट पर ट्रायंगल का मतलब है मन की सारी इच्छाएं पूरी, और व्यक्ति आम लोगों से ज़्यादा संपन्न होता है। आपके हाथ में मल्टीपल प्रॉपर्टी की साइन देखिए कितनी बड़ी बनी हुई है, और जिस व्यक्ति के हाथ में सन माउंट पर स्टार हो तो वो ऐसे भी बहुत अच्छा पैसा कमाता है। और आपके हाथ में तो राहु रेखाएं भी कम है। हाँ, थोड़ा सा धन रेखा पर प्रॉब्लम है, वो मैं जब धन रेखा का आपका क्लोजअप है मेरे पास, उस पर आऊँगा तब उसके डिटेल दूंगा। ये मल्टीपल प्रॉपर्टी की साइन है, तो एक नहीं कई ज़्यादा प्रॉपर्टियाँ आप जीवन में खरीदोगे। यहाँ पर विद्या रेखा बनी हुई है, तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है, और बेसिक नॉलेज के कारण लोग इनसे पूछ पूछ कर काम करते हैं, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे ज़्यादा लोग पूछते हैं, और ये इटसेल्फ शो करती है कि व्यक्ति विकास करेगा अपने जीवन में। विदेश से धन प्राप्ति के लिए देखिए, एक रेखा यहाँ चली, एक और रेखा, ये रेखा, ये सारी विदेश से धन प्राप्ति की रेखा है जो सूर्य पर्वत की ओर देखती है। तो आपको विदेश से धन प्राप्ति के योग क्लियर कट है आपके हाथ में, और वो इतने बड़े स्क्वायर जो होते हैं वो इटसेल्फ शो करते हैं। यहाँ पर कंटिन्यू चलने वाली रेखा है, तो जीवन भर धन आप कमाते रहोगे। जो अप डाउन्स रहेगा उसके बारे में मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। एक रेखा पूरी जुपिटर की ओर जा रही है। ये रेखा 4 तरह की बेनिफिट दिलाती है। ससुराल पैसे वाला, या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है। व्यक्ति जो भी कार्य करता है बड़े स्तर का करता है, या जॉब भी करेगा तो उच्च स्तर की करता है, जैसे मैनेजमेंट या मैनेजरियल पोस्ट तक पहुंचता है। थर्ड चीज, पॉलिटिकल लाभ और सरकारी लाभ। अब कई लोगों को चारों बेनिफिट मिलती है इस लाइन के कारण, किसी को 3, किसी को 2 और किसी को 1। आपने सांसारिक जीवन का प्रश्न उठाया, आपका जुपिटर माउंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा। तो आपको सांसारिक सुख बहुत अच्छा मिलने वाला है, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर इसको हम क्रॉस गिने, और आपको सर पर जोर से लगा होगा बचपन में, जो अभी तक याद होगा, खून निकला होगा, हो सकता है स्टिच भी आए हो सर में, और सर दर्द का प्रॉब्लम रहता होगा, तो और ज़्यादा आपका सांसारिक जीवन उत्तम रहेगा। एक आपने प्रॉपर्टी की बात पूछी, तो यहाँ पर मुझे ये स्क्वायर क्लियर कट दिख रहा है। ये जब स्क्वायर होता है तो व्यक्ति 32 साल के पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी खरीदता है, और 36 साल में अथॉरिटी पोजीशन पर पहुँचता है। पहली चीज़, बोलने के कार्य में व्यक्ति महारत हासिल करता है, और इतने बड़े स्क्वायर में व्यक्ति को बड़े घर में रहने का सौभाग्य मिलता है। ये 4 बेनिफिट व्यक्ति को स्क्वायर से मिलती है। मल्टीपल इनकम की लाइनें भी आपके हाथ में है, तो जीवन में मल्टीपल इनकमें भी बनी रहेगी। व्यक्ति सेवाभावी होता है, एस्ट्रोलॉजी पामिस्ट्री में व्यक्ति का ध्यान जाता है। थर्ड, व्यक्ति सेवाभावी भी होता है, खाली पैसा कमाना नहीं जानता, और धार्मिक भी बनता है इन लाइनों के कारण। और जुपिटर माउंट अच्छा है तो आप जो भी कार्य करोगे बड़े स्तर का करोगे। हाँ, सुनने की आदत नहीं रहती, सुनाने की आदत रहती है, पर जुपिटर माउंट बहुत ही अच्छा है आपका। अंदरूनी मंगल देखे तो थोड़ी सी रेखा है, इतनी भी नहीं है कि जिसका उपाय किया जाए, और अंदरूनी मंगल व्यवस्थित है तो शारीरिक ऊर्जा आप में अच्छी रहेगी। बाहरी मंगल तो इतना अच्छा है, बहुत ज़्यादा हिम्मती लोग होते हैं ये लोग, बहुत ज़्यादा, और जो भी संकट आता है उसे हिम्मत से सामना करते हैं। फर्स्ट, जब किसी से मिलते हैं, वो तो इनके पाम में ही खासियत है, सामने वाला ऐसा लगता है जैसे इनको सालों से जानता है, यानी बहुत ऊर्जा से मिलते ये लोग। तो ये सारी खासियत तो है। आपने विदेश के बारे में पूछा, यहाँ पर चंद्र पर्वत थोड़ा सा दबाओ तो व्यक्ति को बातें करने का शौक ज़्यादा रहता है, और आपकी अगर इस तरह से देखे तो जीवन रेखा ही पूरी चंद्र पर्वत की ओर जा रही है। आप चाहोगे तो विदेश में भी सेटल हो पाओगे इस रेखा के बलबूते पर, नहीं तो आपके जन्म स्थल से आपको दूर विकास आपके जीवन का होगा। सेकेंड चीज़, यहाँ पर अगर ये फोर्क बनता है
तो व्यक्ति के जीवन में यात्राएं ज़्यादा रहती है। और ये जो साइन बनती है, ये पीछे के पार्ट में थोड़ी सी अंधेरा आ गया, अगर ये साइन होगी तो ऐसे लोगों के संतान भी विदेश में पढ़ने जाते हैं और फिर विदेश में आना जाना होता है। तो कहीं ना कहीं विदेश से संबंध तो दिख रहा है। अब यहाँ पर देखें तो चंद्र पर्वत खराब भी नहीं है और बहुत अच्छा भी नहीं है। अगर ये बहुत अच्छा होता तो अभी तक तो आप विदेश में चले गए होते। सेकेंड चीज, यहाँ पर एक अच्छी सी बुध रेखा जाकर ऊपर जा रही है और इसके द्वारा एक मनी ट्रायंगल भी बन रहा है, पर बहुत बड़ा नहीं बन रहा। पर आप शुभ साइन लेकर आए हो तो इतना भी मनी ट्रायंगल बहुत मायने रखता है। शुक्र पर्वत भी काफ़ी अच्छा है, व्यक्ति में कामुक भावना अच्छी रहती है, व्यक्ति कपड़े अच्छे पहनता है, अच्छी तरह से रहता है। ये सारे लक्षण व्यक्ति के जीवन में रहते हैं। इन्होंने कहा है कि मुझे कुछ गिरे थे तो मिट्टी लगी हुई है। अगर ये तिल रहा, मिट्टी रही तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर तिल रहा तो व्यक्ति को एक बार स्त्री के द्वारा नाम खराब होता है। बाकी शुक्र पर्वत काफ़ी अच्छा है, पैसा भी कमाएंगे, खर्च भी करेंगे और साथ में जुपिटर माउंट भी अच्छा है। अब आपकी हृदय रेखा को देखें तो कंप्लीट यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड हो गई, यानी उम्र लगभग आपके एज लगभग 30 के आसपास से आपका स्वभाव चेंज होना चालू हुआ होगा, कमर्शियल होना शुरू हुआ होगा। उसके पहले काफ़ी आदर्शवादी रहे होंगे आप, और उसके बाद आप धीरे धीरे पैसे की तरफ झुकते गए होंगे और यहाँ पर आते आते आप में पैसे की भावना काफ़ी तीव्र हो गई होगी। ये लगभग उम्र आई होगी 34 के आसपास। 34 से आँख खोलते ही पैसा कैसे कमाना उसकी तरफ ध्यान जाता है, कामुक भावना बढ़ती है और कभी कभी व्यक्ति हाथ पैर उठाता है, यानी फिजिकल होता है। ये माइनस पॉइंट व्यक्ति में रहता है। और हृदय रेखा थोड़ी सी डार्क है तो कहीं ना कहीं झंझटें जीवन में भरी रहती है, ये एक माइनस पॉइंट रहता है। एकदम फ्री जीवन जी नहीं पाता, कोई ना कोई कामकाज जीवन में आपाधापी लगी रहती है। तो ये एक माइनस पॉइंट है और इसका कोई उपाय भी नहीं। और यहाँ फ्लड लाइन भी है तो व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। और ये रेखाएं अगर बनी होगी तो ऐसे लोग माँ बाप का ख्याल रखने वाले लोग होते हैं। अब माइंड लाइन देखिए कितनी सुंदर है आपकी, पूरी जुपिटर के पास से निकल रही है और ये सीधी चलकर अप टू एंड तक जा रही है। और यहाँ पर दो फोर्क में डिवाइड हो रही है, व्यक्ति की जुपिटर के पास से शुरू होती है तो व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है और बहुत सीधी लाइन है, तो आप 10 मिनट भी सीधा खड़ा नहीं रह पाते होंगे बिना हिले डुले। व्यक्ति को पीछे की तरफ एक अलग ही तरह का दर्द होता है, बिना सपोर्ट के व्यक्ति बैठ नहीं पाता, पीछे अलग तरह का दर्द होता है। रात को ज्ञान लिए बिना सोना बहुत टफ होता है, यानी कुछ ना कुछ पढ़ने को गूगल पर या यूट्यूब पर जाकर कोई ना कोई ज्ञान लेने की कोशिश करते ही है ये, तभी इनको नींद आती है। इस तरह के बड़ी और ऐसे भी फालतू समय वेस्ट नहीं करते, कोई ना कोई ज्ञान लेते ही रहते हैं। इस तरह की माइंड लाइन और बहुत ज़्यादा बुद्धि प्रतिभा होती है और बहुत ज़्यादा बुद्धि के बल पर विकास भी करते हैं। और जब फोर्क बनता है माइंड लाइन पर तो इनकी निर्णय शक्ति बहुत शार्प होती है, बहुत स्पीड में होती है। तो माइंड लाइन काफ़ी उत्तम है आपकी, सारी लाइनें उत्तम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपने जो सवाल पूछा था मुझे यहाँ पर, ये अगर रेखा है, आपने शादी के बारे में पूछा, ये रेखा अगर ये काट कर गई होगी तो 31-32 के आसपास आपको कोई तकलीफ आई होगी जीवन में। और अगर ये रेखा यहाँ टच की होगी तो आपके जीवन में इलू इलू हुआ होगा, यानी इश्क हुआ होगा आपको। और ये अगर 31 में ये रेखा ने काटा या इलू इलू हुआ होगा तो यहाँ से 6 साल के बाद आपके जीवन में शादी है। 6 साल का पीरियड आपको शादी के लिए लगेगा। अगर 31 होगी तो 37 में शादी होगी और 32 में ये हुआ होगा तो आपकी 38 में शादी होगी,
क्योंकि ये लाइन पूरी चलकर यहाँ पर जॉइंट हो रही है, तो ये आपकी शादी कराएगी ये लाइन। उसके बाद जीवन 44 में एक छोटी सी राव रेखा है, उसके बाद कोई राव रेखा आपको काट नहीं रही है जीवन रेखा पर, और जीवन रेखा काफ़ी सुंदर है। हाँ, बीच बीच में थोड़ी सी जीवन रेखा में डिस्टर्बेंस आते हैं, तो तबीयत से रिलेटेड इशू आते हैं, छोटे मोटे, कोई बहुत बड़े नहीं। जैसे ये इस रेखा ने काटा, तो ये रेखा आपको डिस्टर्ब की होगी 32 में से 3-3.5 साल गए। 29 के आसपास इस रेखा ने भी थोड़ा सा परेशान आपको किया होगा। अरे सॉरी, ये लगभग ये 32 गिने, 32 और 4, 36 के आसपास थोड़ी सी परेशानी का सामना आप कर रहे होंगे अभी, क्योंकि इस रेखा ने भी काटा है 36 या 35 के आसपास। और ये रेखा का इसके बारे में मैंने जानकारी दे दी है। ये जिस साल भी हुआ होगा उससे 6 साल आप गिन लेना आपके जीवन में सहनाई बजने में। उसके बाद एक यात्रा रेखा भी यहाँ पर जा रही है, यहाँ पर आपके जीवन में यात्रा भी होगी, और बहुत बार इस तरह की रेखा भी व्यक्ति की शादी कराती है। तो 37 या 38 तक में आपके जीवन में सहनाई बच जाएगी, और ये रेखा होगी तो 36 में भी बज सकती है आपके जीवन में सहनाई। बाकी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, जीवन रेखा काफ़ी उत्तम चल रही है। हाँ, बीच बीच में जब भी ये मोटी होगी, जैसे ये डॉट है, ऐसे जब फेज़ आते हैं तो अंदर कहीं ना कहीं शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम उतना पावरफुल नहीं होता। अब क्या प्रॉब्लम होता है वो शो नहीं होता, पर कहीं ना कहीं या तो मोटापा आता है, और मोटापे के कारण कभी पैर दुखना, कभी हाथ दुखना, कभी कमर दुखना, इस तरह के प्रॉब्लम जीवन में रहते हैं। बाकी ओवरऑल हेल्थ में कोई ऐसा बड़ा इशू आपके हाथ में नहीं शो हो रहा है। अब आपकी फेट लाइन को देखें तो यहाँ से चली, और यहाँ एक थोड़ा सा घुमाव आ रहा है 36 के आसपास, और 36 से एक्चुअल में देखा जाए तो जब हमारी फेट लाइन इस तरह से सीधी नहीं चलती, तो उस समय तक व्यक्ति इतना प्रोग्रेस नहीं करता। जो इतना अच्छा हाथ होने के बावजूद इन्होंने जो प्रश्न पूछा है कि मैं 10 करोड़ का टर्नओवर कब करूंगा, तो क्योंकि यही कारण है, हमारी जब कोई भी रेखा है जब सीधी होती है तो हम ज़्यादा पैसा कमाते हैं, और ये 36 से हो रही है, पर 36 के बाद भी आपके फेट लाइन में थोड़ा सा प्रॉब्लम शो हो रहा है सीधी होने के बावजूद। तो जो बढ़नी चाहिए वो नहीं बढ़ेगी, और कब तक नहीं बढ़ेगी वो मैं आपको क्लोजअप पर लेकर चलता हूँ। और ये यहाँ से 36 में आपके जीवन में कोई ना कोई पॉजिटिव बदलाव जरूर आपके जीवन को दस्तक दे रहा है या दे दिया होगा। अब आपके क्लोजअप की ओर चलते हैं फेट लाइन के। आफ्टर 36 आपने पूछा कि मेरी बीवी मेरे लिए गुड फॉर्चून लाएगी। अब यहाँ पर देखिए, आपकी जो फेट लाइन है इस पीरियड तक ये दमदार नहीं चल रही है। 36 से लेकर ये लगभग 40 तक का पीरियड आपके लिए उत्तम नहीं है, और उसमें भी एक लाइन 38 के आसपास आपको कट कर रही है। ये आपको आर्थिक नुकसान देगी ये लाइन। तो 36 से लेकर आपको सहयोग नहीं मिलेगा। अब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साइन लेकर आप जन्म लिए हो, तो बहुत ज़्यादा तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, पर ग्रोथ नहीं होगा। लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं आप देखोगे कि आपकी बैलेंस शीट माइनस में रहेगी। ये अप टू 40 तक, इस फोटोग्राफ के हिसाब से ये 40 तक, ये देखिए आपकी फेट लाइन सूजन भरी है। फिर उसके बाद वापस थोड़ा सा अच्छा चलेगा जीवन, और ये पीरियड आएगा, ये 2 साल का, ये थोड़ा सा वापस आपको बंधन में लाएगा। यहाँ लॉस नहीं होगा, पर ऐसा लगेगा जैसे किसी ने जकड़ के रखा है। और ये पीरियड होगा 42 से लेके 44 तक का। फिर उसके बाद 44 के आसपास एक थोड़ा सा बदलाव आएगा, और यहाँ से आपके जीवन की गाड़ी रफ्तार पकड़ेगी, और एक नया कामकाज आपके जीवन में शुरुआत होगी। वो ये लगभग 50 के आसपास, और ये लाइन और बेनिफिट देगी, ये लाइन है। और यहाँ से भी एक लाइन निकल रही है 51 के आसपास से, ये भी विदेश से प्राप्ति की ओर रेखा है।
तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में बीच बीच में संघर्ष रहेगा अप टू 44 तक। 44 के बाद एक थोड़ा सा बदलाव आएगा आपके कमाई के माध्यम में, और आपकी प्रोग्रेस बहुत स्पीड में चालू होगी। और ये जो 10 करोड़ का सवाल पूछा, यहाँ हो सकता है आपका 10 करोड़ से भी ज़्यादा टर्नओवर हो जाएगा 44 के बाद। एक स्लाइट चेंज आएगी आपके जीवन में, और उसके बाद आपकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा। तो कहीं घबराने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी उत्तम काम है। तो आप शादी करो तो ऐसा मत सोचना कि बीवी के आने के बाद मेरा दिन खराब चला, ऐसा दिमाग में लाना नहीं। आपका बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हो, थोड़े से साल प्लस माइनस रहेंगे, पर ओवरऑल जीवन बहुत ज़्यादा संपन्नता वाला रहेगा। तो कहीं घबराने की ज़रूरत नहीं है। आशा रखता हूँ आपके सभी प्रश्नों के जवाब मैंने देने की कोशिश की, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।